नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप RICT डिवाइस की सहायता से RPLI पॉलिसी अर्थात ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसे कैसे जमा कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके के पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं RICT डिवाइस के माध्यम से RPLI का प्रीमियम जमा करना। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये हाथ का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले ये RPLI वाले पॉलिसी जमा करने के लिए यह है। दोस्तों अगला जो इंटरफेस है वो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। आपकी इच्छा हो तो आप हिंदी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंग्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है। अब सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ नया इंटरफेस आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रीमियम कलेक्शन। तो सबसे पहले हम प्रीमियम कलेक्शन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट कलेक्शन मोड। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट कलेक्शन मोड। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप कलेक्शन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कलेक्शन, रिसिप्ट कैंसिलेशन, प्रिंट, डुप्लीकेट। तो अपन को कलेक्शन करना है तो वैसे ही रहने देते हैं एज इट इज़। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो सेलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप। तो किस प्रकार का ट्रांजेक्शन हो रहा है उस टाइप को सेलेक्ट करना है, जैसे रिन्यूअल हो गया, कोई लोन पेमेंट करना है, इनिशियल प्रीमियम करना है, या फिर मिसलेनियस कुछ अन्य भी। तो यहाँ पर रिन्यूअल प्रीमियम है, तो रिन्यूअल प्रीमियम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर क्लिक हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटर पॉलिसी नंबर। यहाँ पर जो कस्टमर का पॉलिसी नंबर है उसे इंटर करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं कस्टमर का पॉलिसी नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कस्टमर का पॉलिसी नंबर इंटर कर दिया है। अब यहाँ सर्च का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर के जो प्रीमियम है उसका डिटेल आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है पॉलिसी नंबर, उसके बाद इंश्योर्ड नेम, इंश्योरेंस जिन्होंने किया है उनका नाम लिखा हुआ है, और किस डेट से किस डेट तक करना है इनको पॉलिसी जमा, वो भी डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रॉम 2/8/2022 से 31/8/2022 तक जमा करना है। प्रीमियम ड्यू अमाउंट, जो प्रीमियम का ड्यू अमाउंट है उन्हें वो है 477 रुपये। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं, देखते हैं पॉलिसी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये मंथली जमा करते हैं इसलिए पॉलिसी फ्रीक्वेंसी इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। तो नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कस्टमर का जितने मंथ का प्रीमियम जमा करना चाहते हैं उतने मंथ का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि मैं कस्टमर का एक ही महीने का प्रीमियम जमा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 1 लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मैंने 1 इंटर किया हुआ है, क्योंकि जो कस्टमर है वो चाहता है कि वो सिर्फ 1 ही माह का अभी जमा करे। तो ऊपर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और तो वही है, पॉलिसी नंबर है, इंश्योर्ड नेम है, किस डेट से जमा किया जाना है वो है, अमाउंट ड्यू जो है जितना जमा करना है हर मंथ वो है, पॉलिसी फ्रीक्वेंसी मतलब कितना मंथली जमा करता है कि 6 महीने में जमा करता है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटर किया हुआ है। अब कैलकुलेट जो लिखा है नीचे रेड कलर का, उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर का रिन्यूअल प्रीमियम डिटेल आ चुका है। यहाँ पर सबसे ऊपर देख पा रहे हैं पॉलिसी नंबर, इंश्योर्ड नेम, किस डेट से किस डेट तक होना है वो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो प्रीमियम ड्यू अमाउंट, जो प्रीमियम का ड्यू अमाउंट है वो लिखा है 470 रुपये, मतलब इनको इस माह 477 रुपये देने हैं। प्रीमियम इंटरेस्ट कोई डिफ़ॉल्ट फीस इस पर नहीं लगा हुआ है। और देखते हैं रिबेट करते कोई छूट इनको नहीं मिला है। बैलेंस अमाउंट, कोई भी बैलेंस बकाया अमाउंट इस पर नहीं है। CGST जो है 5 रुपये 37 पैसे है, और SGST जो है 5 रुपये 37 पैसे। टोटल जो GST है आपका 11 रुपये है। और नीचे की ओर देखते हैं तो टोटल अमाउंट 448 रुपये। तो कस्टमर से हमें 448 रुपये लेना है, क्योंकि यही इसका टोटल नेट प्रीमियम है जिसे हमें जमा करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे मेक पेमेंट लिखा है, तो मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं।
दोस्तों इसके बाद पूछ रहा है कि पेमेंट मोड किस प्रकार से आप उसको पेमेंट करना चाहते हैं। ये पेमेंट का डिटेल है, तो कैश करना चाहते हैं तो कैश कर सकते हैं या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चूंकि हम कैश से करना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट कैश लगा ही हुआ है और टोटल अमाउंट जो है 488 रुपये का है। नीचे की ओर आते हैं तो अमाउंट रिसीव्ड लिखा है 488 रुपये। तो यहाँ पर सब चीज़ ओके है, तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पेमेंट ऑफ 488 रुपये, प्लीज़ नोट दैट ट्रांजेक्शन ऑन्स इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि क्या आप 488 रुपये का पेमेंट जो है उससे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल हम करना चाहते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि प्लीज़ नोट दैट द ट्रांजेक्शन ऑन्स इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड, मतलब एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो ये वापस नहीं आएगा। तो चूँकि ये जो अमाउंट है वो सही है, तो यहाँ पर हम लोग यस के बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पेमेंट डिटेल आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसका 3 प्रिंट आउट हम लोग निकाल लेते हैं। एक लेखा कार्यालय भेजना होता है, दूसरा प्रिंट जो है कस्टमर को देना होता है और तीसरा अपने पास जो RPLI रसीद बुक रहता है उसमें अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि RPLI रिन्यूअल प्रीमियम के रिसिप्ट का प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि इस प्रिंट आउट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। दोस्तों यह प्रिंट आउट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे फॉर्म के साथ लेखा कार्यालय भेजना होता है। तो चलिए दोस्तों अब यह जान लेते हैं कि इस RPLI प्रीमियम रिन्यूअल रिसिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है CSI BO ID एंड डेस्क। तो यहाँ पर BO का जो भी ID होगा वो लिखा होगा और यहाँ पर जो भी BO होगा आपका, उस BO का नाम यहाँ पर लिखा होगा। फिर रिसिप्ट डेट एंड टाइम, तो जो भी रिसिप्ट का डेट होगा उस डेट का लिखा होगा यहाँ पर और उसकी टाइम लिखी होगी, किस टाइम पर यह रिन्यूअल प्रीमियम डिपॉजिट किया गया। दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर ID एंड नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो BPM या ABPM होगा उसका ऑपरेटर ID लिखा होगा और जो BPM या ABPM होगा उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर GSTN ID यहाँ पर मेंशन है, आपको जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि पॉलिसी नंबर, जो पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन होगा। इंश्योर्ड नेम, जो इंश्योरेंस करता है उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। रिसिप्ट नंबर यहाँ पर लिखा होगा। दोस्तों एजेंट ID, जो भी एजेंट ने इसका फॉर्म खोला होगा, खाता खोला होगा, उसका एजेंट ID यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रॉम डेट एंड टू डेट, किस डेट से पैसा जमा करना है और किस डेट तक पैसा जमा करना है, ये डेटें लिखी हुई हैं कि 1/8/2022 से लेकर 31/8/2022 तक ये जमा किया गया है। दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम ड्यू अमाउंट दिख रहा है आपको, ये प्रीमियम ड्यू अमाउंट वो अमाउंट है जो कि इस मंथ जमा किया गया है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फी, अगर कोई डिफ़ॉल्ट लगता है तो वहाँ पर फीस यहाँ पर लिखा होगा उसका। रिबेट, कोई अगर छूट मिलती है तो वो छूट यहाँ पर लिखा होगा। बैलेंस अमाउंट, कोई अमाउंट अगर बकाया होगा तो वो यहाँ पर लिखा होगा। GST CGST, मतलब जो CGST लगता है CGST वो यहाँ पर मेंशन होगा। फिर SGST या फिर UGST जिसे बोलते हैं वो अमाउंट यहाँ पर शो होगा। टोटल GST, टोटल जो GST है, जैसे 11 रुपये है इनका, तो यहाँ पर ये शो हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट उनको अभी जमा करना है, तो 488 रुपये जमा करना है, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर पेमेंट मोड, किस प्रकार का जमा किया गया है, तो चूँकि उन्होंने नकद में पैसा दिया था तो यहाँ पर पेमेंट मोड में कैश लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से RPLI पॉलिसी अर्थात ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी की जो प्रीमियम है उसको कैसे जमा करते हैं। प्रोसीजर बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार आप जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना मेरे काबिल दोस्त, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो फ़ौरन ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।